एक ही दिन में 2 नाबालिग बच्चियों की नृशंस हत्या से सनसनी फैलाने वाले 3 आरोपी हत्यारों को आखिरकार पुलिस ने वारदात से 4 दिनों के भीतर ही धर दबोचा। 15 अप्रैल की दोपहर जहां सिडकुल थाना क्षेत्र के IP2 औद्योगिक क्षेत्र में 7 साल की मासूम को बलात्कार के प्रयास के बाद जहां बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया था, वहीं शाम होते होते कनखल थाना क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में एक 14 साल की नाबालिग लड़की को उसी के घर में कैंची घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इन दोनों घटनाओं से दून मुख्यालय तक हड़कंप मच गया था। शनिवार को पुलिस ने इन दोनों ही वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वो 7 साल की मासूम नहीं जानती थी कि जिसे वो अंकल कहकर बुलाती है वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा। माँ बाप का उस मासूम को घर में अकेले छोड़कर जाना ही मानो उसके लिए सबसे बड़ी सजा हो गया। जिस अनजान को उन्होंने अपना समझकर घर में बुलाया वही अनजान एक दिन बन बैठा हैवान और दे दिया एक नृशंस हत्या को अंजाम। SSP हरिद्वार की माने तो 7 साल की मासूम की हत्या की वारदात को एक सिरफिरे छोटू निवासी लखीमपुर खीरी यूपी ने बलात्कार की कोशिश में नाकाम होने के बाद अंजाम दिया। पुलिस की माने तो घटना वाले दिन छोटू पास में ही स्क्रैप उठाने आया था, जहां उसने घर में उस मासूम को अकेले देखा, जिसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई। लड़की को बहला फुसला कर वो उसे अपने कमरे में ले गया। लड़की के विरोध करने पर उस सरफिरे ने लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी छोटू के ठेकेदार पैगाम निवासी सहारनपुर को भी थी। बावजूद उसने छोटू को फरार करा दिया, जिसके चलते पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब ये शैतान अपने गुनाह को तो कबूल कर रहा है, लेकिन हत्या के पीछे खुद नशे में होने की बात कर रहा है। अब पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद ये अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा है। अब जरा आप भी सुनिए इस हत्यारे का क्या कहना है। हम दारू के नशे में थे तो उसे छत के ऊपर ले गए। तो मैंने बोला तेरी मम्मी कहाँ गई? मम्मी नहीं। तो मैंने उसके कपड़े काट दिए। कपड़े काटने के बाद में मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी, वो खुद ही फंदी। तो मैंने उसका गला पहले उतारे रहे तो उससे हुआ नहीं, उतारने से मरी नहीं। फिर उसके बाद में दराती से काट के कुंडी लगा के नीचे को कूद के भाग के। वहीं कनखल थाना क्षेत्र के ग्राम जमालपुर में घर में अकेली 14 वर्षीय नाबालिग को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा। इस हत्याकांड से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। SSP हरिद्वार की माने तो इस हत्याकांड को मृतक निक्की के जीजा मनोज निवासी लक्सर ने ही अंजाम दिया था। हत्या का कारण संपत्ति का लालच और घटना वाले दिन निक्की और जीजा के बीच घर पर हुआ विवाद बताया था। निक्की इस शादी के खिलाफ थी। विवाद के बाद आरोपी जीजा ने निक्की के गले और छाती में कैंची मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या से पहले निक्की को 3 चुन्नियों से बांधा गया था। घटना के बाद से ही मनोज गायब था। पुलिस ने अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। अपनी एक लौती साली को मौत के घाट उतारने के पीछे कहीं न कहीं मनोज का संपत्ति पर कब्जा करने का उद्देश्य था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये केवल विवाद को हत्या का कारण बता रहा है। लेकिन इसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इसने निक्की को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। अपने साथ किसी और के शामिल होने से भी ये इनकार कर रहा है। निक्की क्या है निक्की तुम्हारी? किस वजह से मारा है? क्यों परेशान कर रही थी? तो तुमने शादी करी थी उसकी बहन से? उस दिन क्या हुआ? घटना वाले दिन क्या हुआ है? हाँ, बजे के करीब पुलिस को ये सूचना मिली कि ग्राम जमालपुर में एक 14 वर्षीय बालिका है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और घर पे अभी उसकी मां है। इस सूचना पे कंखल पुलिस CO सिटी CO कंखल के साथ वहां पे पहुंचे तो वहां पे उनको घटनास्थल पे उसकी मां मिली, जो पहुंचते ही मां ने ये कहा कि उसकी बेटी की हत्या उसके बेटों ने कर दी। ये बात थोड़ी अटपटी सी थी।
परिवार के बारे में जानकारी की तो पता चला कि ये जो माँ है उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रेशमा है और छोटी बेटी की ये हत्या कारित की गई है। ये अपने पति की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी से इनके 3 बेटे थे इनके पति के, और उन 3 बेटों पे ही ये दोषारोपण करी थी कि उनके द्वारा ये काम किया गया है। मोटिव ये बताया जा रहा था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते इन 3 बेटों ने ये काम किया है। और प्राइम सस्पेक्ट के तौर पे जब मनोज को हमने अरेस्ट किया और उसको सख्ती से पूछताछ की, तब उसने एडमिट किया कि ये घटना इसी के द्वारा कारित की गई है। और घटनाक्रम इस तरह से रहा था कि घटना वाले दिन सुबह 9:30 बजे ये सहारनपुर का कहकर निकला और लक्सर जाकर जमालपुर की तरफ आया। आने के पहले उसने निकी से बात की कि वो आ रहा है। निकी के मना करने पर भी वो घर गया, अंदर गया और फिर निकी से बहसबाजी होने पर निकी की उसने गला घोट के और प्रेस मार के, कैंची मार के हत्या कर दी। ताबड़तोड़ हुए इन दोनों हत्याकांडों ने पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी। एक साथ दोनों का 4 दिनों के भीतर खुलासा होने से पुलिस ने फिलहाल राहत की सांस ली है, लेकिन अभी एक हत्या और 2 डकैती के मामले पुलिस खोलने में नाकाम रही है। देखना यह है कि पुलिस इन वारदातों को खोलने के साथ आने वाले दिनों में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्या रणनीति बनाती है, ताकि जनता चैन की सांस ले सके। हरिद्वार से हरिद्वार केसरी टीवी के लिए संजय कश्यप की रिपोर्ट।